हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन और एडवांस राइटिंग के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले लेटर और एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। लेटर और एप्लीकेशन होता क्या है? तो देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में एप्लीकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आज के ज़माने में हम लोग एप्लीकेशन नहीं बोलते हैं। यह एप्लीकेशन पहले बोला जाता था, बल्कि अब इसे फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है, और जिसमें हम फॉर्मल लेटर को ही एप्लीकेशन बोलते हैं और इनफॉर्मल लेटर को हम लेटर बोलते हैं। आप जो ये एप्लीकेशन बोलते हो, यह पुराना फॉर्मेट है। एप्लीकेशन भी एक तरह का एक लेटर ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर: लेटर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। हम एप्लीकेशन को ही दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। हम फॉर्मल लेटर को ही एप्लीकेशन बोलते हैं, फॉर्मल लेटर को ही हम एप्लीकेशन कहते हैं, बल्कि इनफॉर्मल लेटर को हम लेटर बोलते हैं सिर्फ। आपको लेटर बोलना है तो बोलिए, वो क्या होगा? इनफॉर्मल लेटर होगा। बल्कि आप एप्लीकेशन नहीं बोल सकते हैं, उसे क्या बोलिए? फॉर्मल लेटर बोलिए। फॉर्मल लेटर हम किसे लिखते हैं? फॉर्मल लेटर हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, बैंक मैनेजर को लिखते हैं, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ में लिखते हैं फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर को हम फैमिली को लिखते हैं, फ्रेंड को लिखते हैं, मदर फादर को लिखते हैं, सिस्टर को लिखते हैं। वो होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में हम बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें हम टू द पॉइंट लिखते हैं। बल्कि आप फॉर्मल लेटर में संक्षिप्त में लिखना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है। क्या किस वजह से आप लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर, वो होता है। देखिए, आप फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, उसके पहले समझ लीजिए, तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। एंड इनफॉर्मल लेटर इज ए पर्सनल लेटर। जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो पर्सनल लेटर होता है, जिसे हम फ्रेंड को लिखते हैं और रिलेटिव्स को लिखते हैं, जैसे कि फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, अंकल को, आंट को, इन सब को हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। ये जो इनफॉर्मल लेटर होता है, ये जनरली लॉन्ग होता है, ये आमतौर पर लंबा होता है, जिसमें हम बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। आप सब कैसे हैं, ये सब हम पूछ सकते हैं शुरुआत में। जबकि फॉर्मल लेटर में ए फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस। जो फॉर्मल लेटर होता है वो बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिखा जाता है, विथ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड। जो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक मुख्य उद्देश्य से एक लेटर लिखते हैं, वो होता है फॉर्मल लेटर। इट्स रिटन टू द प्रिंसिपल। जो फॉर्मल लेटर होता है वो हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं, मैनेजर को लिखते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी कर्मचारी को लिखते हैं। इट इज़ यूजली शॉर्ट। यह मुख्यतः क्या होता है, इसे शॉर्ट में लिखा जाता है, टू द पॉइंट लिखा जाता है। अब हम जानेंगे फॉर्मल लेटर के लिखने का क्या फॉर्मेट है, कैसे लिखेंगे ये फॉर्मल लेटर। शॉर्ट में हम समझेंगे। फॉर्मल लेटर लिखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर एग्जाम में आपको एक फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर देखने को मिलेगा, जो कि टोटल 5 मार्क का होता है। देखिए, यहाँ पर 2 लेटर दिया गया है, और कौन क्या है हम आपको बताते हैं। राइट ए लेटर टू योर कज़न आस्किंग हिम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हिज अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये कौन सा लेटर है? यह इसमें कज़न को लिखा जा रहा है, फैमिली मेम्बर को लिखा जा रहा है, यानी ये इनफॉर्मल लेटर है यहाँ। और इसमें नीचे एक फॉर्मल लेटर भी दिया गया है, जो कि 5 मार्क का है दोनों। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ईजी होता है ये लिखना फॉर्मल लेटर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल। ये कौन सा है? प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है, यानी ये फॉर्मल लेटर है। अब देखेंगे इसका क्या फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर लिखने का। हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम कैसे लिख सकते हैं? देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर लिखने का टोटल 7 स्टेप्स है। दोनों में 7 स्टेप है, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में दोनों का 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेप 1 में क्या है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन। एड्रेस लिखना है, और साथ में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, पद। आप किसे लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं, वही होता है डिस्क्रिमिनेशन। और फिर कंसर्न, कंसर्न मतलब आप किसे लिख रहे हैं। उसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है, उसके बाद बॉडी लिखना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, बंद करना है। 7th स्टेप में सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। आप अपना सिग्नेचर और एड्रेस को लिखना है नीचे में।
हम बारी बारी से सभी को समझेंगे। फर्स्ट में क्या है, एड्रेस एंड द डिसिग्नेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन। जिस बंदे को आप लिख रहे हैं वो होते हैं कंसर्न पर्सन, और वो किस पद पर हैं, और उनका एड्रेस लिखना होता है फर्स्ट में। उसके बाद नीचे में आपको स्टेप 2 में आपको डेट मेंशन करना होता है। फिर आपको स्टेप 3 में सब्जेक्ट मेंशन करना में आपको सैल्यूटेशन लिखना होगा। स्टेप 5 में आपको बॉडी लिखना होगा। स्टेप 6 में आपको कम्प्लीमेंट्री क्लॉज करना होगा। फिर स्टेप 7 में आपको सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ सेंडर मेंशन करना होगा। सभी को हम बारी बारी समझेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है, को बारी बारी समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसे हम पहले समझ लेते हैं। देयर मस्ट बी ए गैप ऑफ 1 लाइन बिटवीन ईच स्टेप। हर स्टेप के बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। जैसे 6 और 7 स्टेप है, इसके बीच में एक लाइन गैप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द स्टेप्स मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। जितना भी स्टेप्स है वो सारे किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए। और नीचे में भी एक नोट दिया गया है, सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच गैप नहीं होता है। ये जो स्टेप 4 में सैल्यूटेशन लिखते हैं और स्टेप 5 में आपको बॉडी लिखना होता है, इसके बीच में आपको कोई भी गैप नहीं देना है। अब हम सभी स्टेप को बारी बारी समझेंगे। स्टेप 1 क्या है, एड्रेस एंड द डिसिग्नेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, एड्रेस एंड द डिसिग्नेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन। आपको एड्रेस और डिसिग्नेशन लिखना है जिस पर्सन को आप लिख रहे हैं। यदि मुझे प्रिंसिपल के पास लिखना है तो क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल। और ये हो गया डिसिग्नेशन और इनका एड्रेस। ये जिनके पास आप लिख रहे हैं उनका एड्रेस क्या है, यदि सपोज डैट यदि पटना लिखना है, पटना कॉलेज। और साथ में आपको क्या लिखना है, पिन कोड लिख देना है। सपोज डैट हम कुछ भी लिख देते हैं 840012। और सपोज डैट आपको बैंक मैनेजर के पास लिखना है तो आप क्या लिखेगा, टू द बैंक मैनेजर। टू द बैंक मैनेजर, ये हो गया डिस्टिनेशन, कौन सा पद पे है। डिस्टिनेशन मतलब क्या होता है, पद। अब इनका एड्रेस, ये जो कहाँ है, इसमें इनका एड्रेस कहाँ है बैंक मैनेजर का, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ से लिख रहे हैं आप, बिहार से, तो बिहार नोट कर देंगे और साथ में पिन कोड डाल देंगे 84511216। इस तरह से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। ये हो गया क्या, ये हो गया एड्रेस और ये हो गया डिसिग्नेशन। ये हो गया डिसिग्नेशन। डेट आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। सपोज डैट आपका एग्जाम कब है, तो 5 फरवरी से, तो 5 फरवरी 2025। आप डेट ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे फिर तीसरे तरीके से लिखेंगे 5 फरवरी 2025। आप ये 3 तरीके से आप डेट को लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, यदि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, सपोज डैट यदि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फॉर लीव। यदि फीस को माफ़ करने के लिए, छूट करने के लिए, तो क्या लिखेंगे, फॉर कंसेशन ऑफ फी। यदि आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बैंक। यदि आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, टू करके लिखेंगे, टू इशू द चेकबुक। यदि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं, डीएम को, तो फॉर करके लिखेंगे, फॉर वाटर लॉगिंग, मतलब रास्ते में पानी का भर जाना। ये वाला हम कहाँ लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लिखेंगे। और यदि बैंक वाला चीज़ होगा तो बैंक मैनेजर के पास लिखेंगे। यदि छुट्टी चाहिए और यदि फीस में छूट चाहिए तो आप प्रिंसिपल के पास लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रिंसिपल के पास आप चेकबुक के बारे में लिख देंगे और बैंक मैनेजर के पास वाटर लॉगिंग के बारे में लिख देंगे। नहीं, जिनका जो है उन्हीं के पास आप ऐसे लिख सकते हैं, जिनका जो है उसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम क्या लिखेंगे, यदि कोई सर है तो क्या आप क्या लिखेगा, रिस्पेक्टेड, RESPECTED, रिस्पेक्टेड सर। यदि फिर मैम है तो आप क्या लिखेगा, मैम।
अब डियर सर ये थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए आप रिस्पेक्टेड सर या मैम करके लिखिएगा, या फिर ऑनरेबल डायरेक्टर है, HONRABLE, ये हो गया सैल्यूटेशन। और आपको बॉडी में क्या लिखिएगा, आप यहाँ पर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, आपको ध्यान देना है उस टाइम जब आप बॉडी लिख रहे हैं। यदि फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हैं तो एकदम शॉर्ट में लिखना है, और दूसरा पॉइंट टू द पॉइंट लिखना है। मेन चीज़ आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है कि आप कुशल मंगल होंगे, आप ठीक हैं कि नहीं हैं, लास्ट में ये सब आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। आपको शॉर्ट में और टू द पॉइंट बात करना है। स्टेप 6 कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। यदि आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, योर्स फेथफुली, या फिर योर सिंसियरली। आपको ऐसे लिखना है कम्प्लीमेंट्री क्लॉज, इसी को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लॉज बंद करना। और स्टेप 7 में सिग्नेचर और एड्रेस देना है। हमेशा आप याद रखिएगा, आप अपना सिग्नेचर करते टाइम रनिंग लेटर में होना चाहिए। सपोज डैट आपका नाम रोहित है, ROHIT, रनिंग लेटर में होना चाहिए। और फिर आप जहाँ से ये लेटर को लिख रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। सपोज डैट आप ये बुधा कॉलेज से लिख रहे हैं, कॉलेज गया। यदि एग्ज़ाम के टाइम लिख रहे हैं तो आप क्या लिखिएगा नीचे, एग्जामिनेशन हॉल, और कुछ नहीं, एग्जामिनेशन हॉल। ये इंपॉर्टेंट है एड्रेस। यदि आप एग्ज़ाम के टाइम लिख रहे हैं तो आप क्या लिखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल, और ऊपर में आपको सिग्नेचर करना है हमेशा रनिंग लेटर में। और आपको मैंने ये चीज़ बता दिया है इंपॉर्टेंट नोट में कि हर स्टेप के बीच में 1 लाइन का गैप होना चाहिए, और जितना भी स्टेप है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, और सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। अब हम जानेंगे फॉर्मेट, इन सातों को कंक्लूड करके असल कैसे लिखना है। फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का, इसमें मैंने सातों पॉइंट को मेंशन कर दिया है, कौन क्या चीज़ होना चाहिए कहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस ऑफ द कंसर्न पर्सन, जिस बंदे को आप लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस, और ऊपर में क्या है, डिसिग्नेशन, फिर उसके बाद एड्रेस। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में था डेट, वो भी मेंशन कर देना है। और स्टेप 3 में हो गया सब्जेक्ट, स्टेप 4 में हो गया सैल्यूटेशन, स्टेप 5 में हो गया क्या, बॉडी, स्टेप 5 में हो गया बॉडी, स्टेप 6 में हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, और स्टेप 7 में हो गया सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, हर स्टेप के बीच में 1 लाइन का गैप है। एड्रेस और डेट के बीच में 1 लाइन का गैप है, डेट और सब्जेक्ट के बीच में 1 लाइन का गैप है, और सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के बीच में 1 लाइन का गैप है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था, सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सैल्यूटेशन और बॉडी यहाँ पर गैप नहीं है। फिर नीचे में भी गैप है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, योर्स फेथफुली, और नीचे में सिग्नेचर और एड्रेस कर देना है। देखिए एक बार मैं इसे पढ़कर समझा देता हूँ। यदि आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे होंगे तब क्या लिखेगा, टू द प्रिंसिपल, और फिर उनका एड्रेस किसान कॉलेज सोर्सराय बिहार शरीफ, और जो पिन कोड होता है जो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको डेट लिखना है, क्या है, फॉर फी कंसेशन, फीस में कुछ छूट चाहिए इसलिए आप ये लिख रहे हैं विषय सब्जेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन में क्या लिखेगा, ऑनरेबल डियर सर या मैम, डियर सर ना लिख के आप क्या लिखेगा, ऑनरेबल सर या मैडम। फिर ये हो गया बॉडी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट डैट आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। फिर यहाँ पर बॉडी हो गया टोटल। फिर नीचे में सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन माई ट्यूशन फी, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर ग्रेटिट्यूड ऑन मी। ये हो गया आपका बॉडी हो गया। और यहाँ पर योर फेथफुली ये हो गया कम्प्लीमेंट्री क्लॉज हो गया, और नीचे में सिग्नेचर हो गया रनिंग लेटर में, और फिर हो गया एड्रेस, क्लास 12 रोल 10 एग्जामिनेशन हॉल। यही था आपका एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका। यदि आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं एप्लीकेशन तो आपको कन्फर्म फुल में फुल मार्क मिल जाएंगे। और आगे मैं एक एप्लीकेशन खुद लिख कर दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। So please like, share and subscribe this video. Thank you.